खास्ते जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पड़ी हैं, उनकी समाअत मुकर्रर नहीं हुई। क्या ये अच्छा होता कि आप समझती हैं कि पहले इलेक्शन का जो है वो मुंह मत्था जो है वो ठीक कर लेते, इलेक्शन चुराया गया है, नहीं चुराया गया, कैसे इलेक्शन हुआ है, ये दरखास्त नहीं लगाई गई। लेकिन आपके जो मखसूस नशिस्तें हैं इसकी समाअत जो है, एक जस्टिस जो है अपनी वालदा की फातिहा जो है वो छोड़ कर यहाँ पहुँचे और फैसला सुना दिया। क्या समझती हैं कि जो इलेक्शन की दरखास्तें हैं वो नहीं लगाई गई, फैसला ये हमारा सुना दिया, उन्होंने आग में फैसला सुना। देखिए जी, इलेक्शन की जो पटिशन्स हैं, खान साहब की पटिशन है, वो तो हम बारहा कहते रहे लेकिन वो इनको सूट नहीं करती, क्योंकि उससे इलेक्शन कमीशन की जो 11 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था उसके मुताबिक चोरी पकड़ी जाती, सहूलतकारी पकड़ी जाती। अभी फिर 26वीं आईनी तरमीम पे हमने कहा कि पहले वो केस सुन लें। हामिद खान साहब बहुत देर बोलते रहे तो उनकी झाड़ पट्टी करनी शुरू कर दी, बजाय इसके कि आप उस तरतीब से आएँ। तो जब उल्टी गिनती 100 से उल्टी करके चलाई जा रही हो, ABCD की बजाय Z से शुरू कर दें, तो वो आपने देख लिया है कि जो चीज़ सूट करती है, जो हलवा तैयार किया हुआ था इलेक्शन कमीशन ने, वो उन्होंने जल्दी जल्दी उस पर बादाम पिस्ते छिड़क के तो वो पेश कर दिए अपने मनपसंद उनको। बाकी चीज़ें जो हैं वो निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए, तो वो उन्हें अभी सूट नहीं करता। अब क्या करेंगी, इंतज़ार करेंगी या कोई और ऑप्शन है आपके पास, कोई हल है इसका? ये जो देखिए, हम इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम आवाम की आवाज़ हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम तहरीक का हिस्सा कहा है कि आप लोग अगर फैसला हक में आता है या फिर इससे पहले उन्होंने कहा है या अगेंस्ट भी है, तो आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर प्रोटेस्ट करना है। तो हमने देखा खान साहब का अभी तक कोई हुक्मनामा नहीं माना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। 78 लोग ही आ जाते यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट कर लेते हैं। जी, वो आज पहली मुहर्रम है, 72 लोगों को हम याद कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम करेंगे प्रोटेस्ट ज़रूर। और खान साहब ने ही 2 हफ्ते के लिए प्रोटेस्ट मुअख्खर किए थे क्योंकि बीच में ईरान और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। तो इंशाल्लाह प्रोटेस्ट तो होगा, यकीनन होगा, लेकिन किसी तरीके से होगा। रोज़ आते हैं, कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट हुआ है, तो वहाँ से कौन सा उन्होंने हमें तारीख दे दी है। तो देखें, आवाम की आवाज़ की इम्पोर्टेंस वहाँ होती है जहाँ आवाम के वोट की इम्पोर्टेंस होती है। जो लोग आवाम के वोट से मुंतखब होकर नुमाइंदे आते हैं, उनको आवाम की फ़िक्र होती है। अगर आवाम बाहर निकल के उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करें तो वो उसको प्रेशर लेते हैं। जो लोग आवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही ना हो और कहीं और से नौकरियां करके आए हों, फिर उनको आवाम के प्रोटेस्ट नज़र नहीं आते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना हक मानना या उसको हक का तकाजा करना छोड़ दें। हम आवाम की आवाज़ हैं और आवाम से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि नाउमीदी कुफर है और हर मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो वो आसानी इंशाल्लाह आएगी, लेकिन उससे पहले मुश्किल रास्ते जो हैं वो उन पर गुजरना पड़ेगा।